24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के जामताड़ा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उनके आवागमन की तैयारियां जोरों पर है। तो सुदेश महतो के जामताड़ा आगमन को लेकर यज्ञ मैदान पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही इसी कड़ी में तरुण कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 7 अक्टूबर को नवरात्रि की कलश स्थापना है। इसी मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को जामताड़ा आगमन होगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक तरुण कुमार गुप्ता समाज सेवी आजसू का दामन थामेंगे। विशेष रूप से कल 7 अक्टूबर को कलश स्थापना भी है। हिंदुओं का महापर्व दुर्गा पूजा की कल शुरुआत है और कल कलश स्थापना की शुरुआत है नवरात्रा का। और कल ही आजसू पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो जी का जामताड़ा आगमन हो रहा है। और कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद पहली बार सुदेश महतो की उपस्थिति में मैं आजसू की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूं। और विशेष रूप से आपके माध्यम से सभी जामताड़ा वासियों को, जामताड़ा विधानसभा के लोगों को, जिला के लोगों के, प्रबुद्ध लोगों को, समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैठे हुए लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से कि कल बड़ी संख्या में पहुंचकर इस शुभ घड़ी में हमको आशीर्वाद देने का काम करें। मैं विषय बताना चाहूँगा कि सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आप आजसू में क्यों जाना चाह रहे थे, क्यों गए आजसू में। तो विशेष रूप से मैं 2 विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो जामताड़ा के मूलभूत समस्याएं हैं वो समस्याएं गौण हो गई। एक पार्टी हिंदुओं की बात करती है, एक पार्टी अल्पसंख्यकों की बात करती है, लेकिन जो जामताड़ा की मूलभूत समस्या है, चाहे पलायन की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे विकास में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे यहाँ पर एडुकेशन की समस्या हो, इन समस्याओं से आज जामताड़ा जूझ रहा है। आज यहाँ के नौजवान झारखंड से बाहर जा कर के, चाहे तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, चेन्नई हो, यहाँ के नौजवान जो हुनरमंद नौजवान हैं वो सारे लोग जा कर के आज वहाँ रोजगार कर रहे हैं। वहाँ पर उनकी कभी कभी असामयिक मौत हो जाती है तो उनकी लाशें नहीं आ पाती है। तो जो इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो रोजगार की सुविधा यहाँ होनी चाहिए थी, कल कारखाने लगना चाहिए था, वो सारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उपेक्षा करने का काम किया। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जो चुनाव आता है, चुनाव के समय सिर्फ जात पात की यहाँ पर राजनीति होती है। उस जात पात की राजनीति को पाटने का काम माननीय सुदेश महतो जी करने के लिए वचन है। और जो दलित, आदिवासी, गरीब गुरबे लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाना चाहिए, ये समस्याओं को समाधान के लिए हम आगे की रणनीति बनाने के लिए और एक समाज में सामाजिक कार्यों को लेकर के आजसू पार्टी सुदेश महतो के नेतृत्व में अपनी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और सुदेश महतो ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही कारण था, ये नौजवान आदमी बेदाग छवि का नौजवान था, जिन्होंने बेदाग रूप से इस झारखंड में विभिन्न पदों पर रहने के बाद भी संगठन को काम कराने का काम किया, संगठन को बढ़ाने का काम किया। और एक युवा नौजवान है जिनकी सोच है, आने वाले पीढ़ी के लिए एक सोच है, उन सोच को कैसे हम विकास किया जाए, कैसे तब्दील किया जाए, इन विषयों को लेकर के हम आजसू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या पे हमारे यहाँ से हजारों लोग कल उनको करमदहा में रिसीव करेंगे और वो करमदहा से काली पहाड़ी, लखनपुर होते हुए जामताड़ा, नारायणपुर होते हुए जामताड़ा में प्रवेश करेंगे और एक बड़ी सभा को यज्ञ मैदान में संबोधित करेंगे। और वहाँ पर हमारे हजारों कार्यकर्ता जो निरंतर पहले हमारे साथ काम किया है, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता
हमारे साथ इस सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं आपके माध्यम से इन सारे विषयों को चाहता हूं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यहाँ के प्रबुद्ध लोग कल आशीर्वाद देने के लिए आए और कल स्थापना है और आंसू का भी कल यहाँ से कल स्थापना होगा, स्थापित होगा और नई दिशा और दशा लेकर के हम जामताड़ा के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर हापुड़ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक महिला के परिजनों ने महिला को ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग रोजाना महिला पर दहेज के लिए दबाव बनाते थे और उसे प्रताड़ित करते थे। इन सब से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने महिला को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, यहाँ पर एक मौत हुई है, क्या है? वो मेरी छोटी बहन है। फिर क्या सूचना मिली आपको? सूचना ये अभी वो दहेज का डिमांड करते थे और उसका उत्पीड़न करते थे और आज उन्होंने उसको आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। तो क्या आरोप है आपका? क्या कार्रवाई की पुलिस? क्या कार्रवाई कर रही है? मेरी तो बस यही है जी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। कुछ जैसा सूचना मिली थी आपके पास फ़ोन भी गया था? जी, मेरे पास सुबह फ़ोन गया, मैं हापुड़ आया हुआ था। उनको जी जल्दी से घर पहुँचो जल्दी से। क्या मैंने पूछा क्या हो गया? उनको 8 दिन आग लगा ली। जब मैं यहाँ पर आया तो थोड़ा सा गेट खुला हुआ था और उसके अंदर वो धुआं निकल रहा था। जब मैं आऊँ इन्होंने आग भी जब बुझाई है ये तो आत्महत्या थोड़ी हत्या करी गई है इसकी। तो जानबूझ के पहले भी कई बार दहेज की मांग इन लोगों ने की है। मांगने से हमें भी शिकायत करी कि डॉक्टर साहब वो लड़की को परेशान कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रयास करा के भी ऐसे मत करो, लेकिन आज वो दिन इस लड़की को देखना पड़ा कि इसकी हत्या कर दी गई। पता ना किस तरह से कैसे करा होगा इसका। अब आप लोग आगे कार्रवाई करेंगे, इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी इंसाफ मिलेगा उसके करेंगे। तो वहीं घोड़बंदर महामार्ग 48 फाउंटेन हॉटलिस अछाड़ पर दुर्घटना में मृत आत्माओं की आत्म शांति के लिए सर्वधर्मीय प्रार्थना का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में सभी धार्मिक पितृ के साथ ठेकेदार कंपनी और प्राधिकरण सांकेतिक श्राद्ध किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस प्रशासन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए और मदद के लिए आगे किया जा रहा है। लखीमपुर हिंसा के बाद मचे बवाल के बीच गिरफ्तार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम का काफिला हापुड़ पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और आगे जाने की मांग करने लगे। हालांकि सचिन पायलट के काफिले को प्रशासन ने करीब आधे घंटे तक पिलखुआ स्थित टोल प्लाजा पर रोके रखा। बाद में सभी को जाने की परमिशन दे दी गई। तो वहीं साहिबगंज जिला पुलिस कप्तान अनुरंजन किस्पोटा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली कि मिर्जो चौकी थाना क्षेत्र में भगैया मुख्य मार्ग पर अज्ञात अपराधी हथियार और गोली के साथ किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी की सूचना मिलने के बाद सूचना पर आलोक में थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और एक छापेमारी दल के सदस्यों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस सहित 3 मोबाइल जब्त कर लिए। 10/2021 को मिर्जा चौकी ऑफिसर इंचार्ज के गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी बगैया रोड पर अपराध कार्य करने की नीयत से भ्रमणशील है। इस मद्देनजर उन्होंने अपने थाना में सशस्त्र बलों और पुलिसकारियों के साथ छापामारी किया और छापामारी करके 2 व्यक्ति राजेश कुमार और ऋषि कुमार को बगैया के पास जो रोड है उसी पर गिरफ्तार किया और इनकी तलाशी के बाद इनके पास से एक हथियार मिला है और 2 गोली मिली है। एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और एक कीपैड मोबाइल का मिला है। इसकी बरामदगी में अफसर इंचार्ज ने बेहतरीन काम किया है और एक घटना को अंजाम होने के पहले अपराधियों को पकड़ा है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। आपराधिक इतिहास है? एक का आपराधिक इतिहास है, अभी एक चारी थाना का है ये, और देख रहे हैं हम लोग कि इनका पूर्व आपराधिक इतिहास और कहीं पर है, तो इसके संबंध में। मोटरसाइकिल उनकी खुद की है सर? नहीं, इसमें अभी डाउट है क्योंकि नंबर इंजन विशेष नंबर जो बताया जा रहा है पंच किया हुआ है, तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये किसी वैध है या अवैध है।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो वहीं तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की अध्यक्षता और चुरू जिला प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के मुख्य आतिथ्य में तारानगर क्षेत्र के नेटवा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के साथ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, विधायक नरेंद्र बुडानिया व प्रधान संजय कासवा ने अपने कर कमलों से ग्रामवासियों को पट्टे वितरित किए। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आह्वान पर प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ किए गए हैं और इस अभियान में 22 विभागों के अधिकारी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर उन विभागों से संबंधित जितने भी तरह के कार्य हैं वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैठ करके गांव के लोगों के काम करवाए जाएंगे। राजस्थान में इससे पहले भी अशोक गहलोत जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया था और उसमें हमारे प्रदेश में लाखों लोगों की पेंशन स्वीकृत की गई थी। बड़ी संख्या में रिहायशी पट्टे शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिए गए थे। उसके अलावा विकलांगों के जो सर्टिफिकेट है वो बनाए गए। इस कैंप में भी मैंने अभी देखा है कि तमाम विभाग अपना अपना एक टारगेट लेकर के आए हैं। उन्होंने पहले से चिन्हित किया है कि किस परिवार का खाता विभाजन का काम पेंडिंग है, किसके म्यूटेशन का काम बकाया है, किन लोगों को दवाइयाँ दी जानी है। तमाम तरह के काम इस कैंप के दौरान सुबह से लेकर शाम तक किए जाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय का जो विज़न है कि गांव के लोगों को पंचायत स्तर पर जाकर के उन समस्याओं का समाधान हो। तमाम विभागों के अधिकारी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे और सफल कैंप पूरे राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र की नेटवा पंचायत में भी शिविर आयोजित किया गया है और यहाँ तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को तक और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है और हम सब लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हो। आज प्रशासन गाँव के संग में नेटवा ग्राम पंचायत के अंदर हमारे ज़िले के इंचार्ज मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी, हम सब लोग यहाँ पे नेटवा में हैं। प्रशासन गाँव के संघ का निरीक्षण किया है और मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि मेरा अधिकारी अंतिम छोर तक पहुँचे, गरीब के घर तक पहुँचे, वो चीज़ें जो है आज इस कैंप में पूरी हो रही हैं। 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ गांव में उपस्थित हैं और सारी योजनाओं का टारगेट लेकर के यहाँ उपस्थित है। इनका मंत्री जी ने और मैंने जो है पूरा निरीक्षण किया है और हम सब अधिकारियों को मंत्री जी ने भी निर्देश दिया है। हम सब ने कहा है कि आप सबको ग्राम में जिनको जो काम पेंडिंग है वो काम आज ही होना चाहिए। ये नहीं कि ये काम कल कर देंगे, आज करना है और आज की तारीख में जो है ऑनलाइन दिखाना है। ये सारी बातों की बातें हुई हैं। बहुत शानदार आज का जो है वो कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। यहाँ की सरपंच साहिबा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने सफल आयोजन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस द्वारा अभद्रता व जबरन गिरफ्तार करने व फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के मामले में प्रियंका गांधी को रिहा करने के लिए आज सुल्तानपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को तत्काल रिहा किया जाए और मंत्री के बेटे को तत्काल गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। तो वहीं पठारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस पठारी में ज्ञापन सौंपा गया और गांधी चबूतरा चौक पर शाम को रात 8 बजे योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र का पुतला दहन किया गया। जनपद कन्नौज में समाजवादी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने अकेले साइकिल से यात्रा कर भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। भाई नवाब सिंह यादव ने कहा कि यह यात्रा 2 दिवसीय है। जिस तरह से सरकार गरीबों और किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है, इसको हम समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव-गांव जाकर आम जनमानस को 2 दिन तक साइकिल से जागरूक करने का काम करेंगे और अब जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा भला नहीं होने वाला है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत में लाकर उनको जिताना है। डीजल बढ़ती महंगाई को लेकर आज समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव अब गांव में अकेले रैली निकाल दी उन्होंने साइकिल। ये महंगाई की बात करने वाले लोग जब स्मृति ईरानी प्याज पहन के माला बैठ जाती थी, आज उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि डीजल पेट्रोल के हाल क्या है, गैस के क्या दाम है, बिजली के क्या दाम है और किसान जिसकी खाद के दाम कितने बढ़ा दिए गए हैं। किसान, नौजवान, मजदूर परेशान है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए कुछ भी कर सकती है। देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। नौजवानों, किसानों, मजदूरों को जागना होगा। ये किसी बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है और गरीबों मजदूरों की लड़ाई हम समाजवादी लोग लड़ते रहे। अगर समाजवादी पार्टी के लोग क्या करेंगे? महंगाई नहीं कम हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। जनता 22 में 24 में इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी और जब तक बीजेपी सरकार सत्ता से बेदखल नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान इन्हीं त्रादर्शी से गुजरता है। ऐसा पहले आपने रैली निकाली, साइकिल यात्रा निकाली है। देखो, रैली तो हम जब चलते हैं तो 100, 200, 500, 1000 लोग हमारे साथ चलते हैं। हमने सोचा कि 2 दिन मैंने मन में ठाना कि जब 100 रुपये दाम जिस दिन हो जाएंगे उस दिन 2 दिवसीय साइकिल यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को ये ना लगे कि रैली का हम निकालते चले जा रहे हैं। हम लोगों के बीच बैठेंगे, लोगों को समझाएंगे कि 7 साल पहले आप दाम देख लीजिए, आज आप दाम देख लीजिए। अरे ये गैस के दाम आप देख लीजिए, बिजली के दाम आप देख लीजिए, आप खाद के दाम देख लीजिए। ये 5 किलो अन्न में आपको 5 किलो गेहूं में, चावल में उलझा के रख दिया है। यही देश जिसे वो अपनी उपलब्धि मानते हैं। हम कहते हैं देश का यही दुर्भाग्य है। 75 वर्ष बीत जाने के बाद आम आदमी 5 किलो गेहूं के लिए जी रहा है, 5 किलो चावल के लिए लाइन लगा रहा है। अगर मोदी सरकार 5 वर्ष और बनी रही तो हिंदुस्तान में मैं कहता हूं सबको लाइन लगा के 5 किलो गेहूं देना पड़ेगा। अगर सरकार आ गई तो समाजवादी पार्टी में क्या राहत मिलेगी जनता को? आप देखें, एक तरफ ये लोग हैं जो लड़ाते हैं और क्या क्या बातें करते हैं, एक तरफ वो माननीय मुख्यमंत्री थे, नेताजी के बेटे, कन्या विद्याधन देते थे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। गांव गरीब के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप दिया था। कोठियों में पलने वाले लोगों की बराबरी हमारा नौजवान कर पाए, इसलिए उसे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। जय हिंद।
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।